वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ऊपर और हमने साइन कोसाइन टेन कोटेंजेंट के हमने ग्राफ देखे। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो है ना कोसिकेंट जो फंक्शन है उसका ग्राफ हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ। मेरे पास जो है ना y इक्वल टू हमारे पास कोसेक एक्स। ठीक है, कोसेक इधर मैं लिख लेता हूँ कोसेक एक्स। ठीक है ना। अब ये मैंने एक्स और वाई क्यों लिखे हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक्स है और ये वाई, तो ये वाला एक्स और ये वाला जो वाई वो ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है। ठीक है, ये मैंने ये एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो रेंज आएगी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। अब हमने एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल्स लिए हैं। ठीक है ना। और हमने जो रेंज आएगी हमारे पास, जो भी आंसर आएगा सॉल्व होने के बाद, उस पर जो भी रेंज आएगी वो हमने लिए वाई एक्सिस के ऊपर। आपको यहाँ नजर आ सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव, इधर हमारे पास नेगेटिव वाई। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसको वाई कह दिया और इस वजह इसको हमने एक्स कह दिया। ठीक है, अब ये वाला जो हम कहते हैं एक्स और वाई, ये अलग चीज़ है। ठीक है ना, ये अलग चीज़ है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो है ना इसकी रेंज क्या होगी, तो ग्राफ क्या होगा। तो ग्राफ समझने से पहले अगर आपने डोमेन और रेंज जो है वो अगर आपने देखी है कोसेक फंक्शन की क्या होती हैं, तो फिर आपको ये समझ आएगा। ठीक है, अगर वो आपने नहीं देखा वो लेक्चर इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इसी प्ले लिस्ट में, तो फिर आप वो देखिए, फिर आप ये वाला लेक्चर देखिए, आपको बात तभी समझ आएगी। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास रियल नंबर की जो रेंज होती है ना वो हमारे पास क्या होती है, ऑल रियल नंबर। ठीक है ना, हमारे पास क्या होती है ऑल, मैं कह सकता हूँ कि ऑल रियल नंबर। ठीक है ना, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, ऑल रियल इधर मैं सही से लिख लेता हूँ नंबर्स। ठीक है, और हमारे पास जो है ना ये क्या होती है हमारे पास 1। ठीक है, और 1 से ग्रेटर सारी वैल्यू। ठीक है ना, यानी 1 के इक्वल मिनिमम, यानी पॉजिटिव में देखें तो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू 1 होती है और 1 से सारी ग्रेटर। ठीक है, नंबर लाइन पे समझाऊं तो हमारे पास ये यहाँ से चालू होती है इसकी वैल्यू 1 से और प्लस इन्फिनिटी तक मूव करती है। ठीक है, और इसी तरीके से ये हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास जो है ना हमारे पास ये देखिए क्या हुआ -1, यानी कि अगर निगेटिव में बात करूं तो हमारे पास जो सबसे छोटी वैल्यू है और सबसे बड़ी वैल्यू जो है, निगेटिव में बात कर रहा हूँ अभी, सबसे बड़ी वैल्यू जो है 1 आती है और 1 से हमारे पास इन्फिनिटी तक ये क्या लिखा हुआ है कि 1 से लेस वैल्यू सारी। ठीक है ना, इन्फिनिटी तक। तो 1 से लेस वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास हम इस तरफ इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली सारी वैल्यू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने उसके लेक्चर में बताया, कंसेप्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, फिर आप ग्राफ वाला लेक्चर देखेंगे ये वाला, फिर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी। ठीक है ना, डायरेक्ट ये वाला देखेंगे तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, समझ में आएगी नहीं बात। तो इसकी रेंज और डोमेन देखिए वो क्या थी, फिर आप ये समझिए। ठीक, तो अब हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो है ना हमने ये भी देखा था कि हम इसकी डोमेन के अंदर ऐसे एंगल पुट्स नहीं कर सकते जिस पर हमारे पास जो एंगल जो है ना वो हमारे पास क्या कहते हैं, क्या हो जाए, हमारे पास फंक्शन अनडिफाइन हो जाए। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास कोसेक किसके बराबर होता है, कोसेक एक्स एंगल है, और ये हमारे पास बराबर होता है किसके, 1 साइन एक्स। ठीक है, एक्स क्या बता रहा है, एंगल बता रहा है। ठीक है, अब हमारे पास एक्स अगर साइन एक्स जो है ना साइन एक्स अगर हमारे पास 0 के बराबर हो गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, है ना। आंसर अनडिफाइन हो जाएगा तो हमने इसकी जो डोमेन के जो रियल नंबर्स थे उसमें से हमने ऐसे एंगल्स यानी ऐसे नंबर निकाल दिए थे जिस पे हमारे पास जो हमारा साइन फंक्शन है वो 0 होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास ये कोज है और ये साइन है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए 0 डिग्री पर ये क्या है, 0 है, और 0 डिग्री पर हमारे पास साइन की वैल्यू क्या है, 0 है। तो उस पर मैं रेग निशान लगा देता हूँ, रेग डॉट लगा दिए, इधर ये वाला एंगल हम नहीं ले सकते। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ 1 है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 180 डिग्री पर फिर से क्या है, हमारे पास है ये 0 है साइन की वैल्यू। फिर हमारे पास ये अगर 360 डिग्री कवर करें तो फिर से हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास ये 0 है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो है ना 90 डिग्री जो है इसका जो मल्टीपल यानी फैक्टर हम कह लें, हमारे पास अगर 0 से मल्टीप्लाई हुआ है तो हमारे पास क्या आया है, हमारे पास 0 डिग्री आ गया, और 0 डिग्री पर हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, साइन की 0 है। ठीक है, 9 हमारे पास जो है 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 180 डिग्री आ गया, 90 हमारे पास डिग्री एंगल 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास 360 डिग्री आ गया। अब ये वाले सारे जो एंगल हैं ये वाले हमारे पास ये वाले ऐसे एंगल है जिस पर हमारे पास साइन की वैल्यू 0 है। ठीक है, और हमारे पास ये 4 2
0, ये हमारे पास ऐसे फैक्टर है जो कि हमारे पास इवन नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना, 0 2 4 6 8 इस तरीके से सोन, ठीक है। तो हमने इसकी रेंज डोमेन के अंदर से ऐसे एंगल ही निकाल दिए थे, ठीक है ना। रियल नंबर से हमने कह दिया था कि हमारे पास π/2 जो होता है ना, पाई/2 और इसके साथ n मल्टीप्लाई करा था, और n हमने क्या कहा था कि हमारे पास इवन नंबर से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि अगर 0 होगा तो हमारे पास ये यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, 2 रखेंगे यहाँ आ जाएगी, 4 रखेंगे यहाँ आ जाएगी, और इसी तरीके से हमारे पास घूम फिर के यही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अब देखिए इधर मैं सबसे पहले क्या लगा देता हूँ, रेड डॉट लगा देता हूँ, ठीक है ना। रेड डॉट लगा दिया और हमारे पास इस एंगल पे आंसर नहीं आ सकता, ठीक है। उसके बाद क्या है, 180 है, तो 180 पे रेड डॉट लगा देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से इधर भी मैं एक रेड डॉट लगा देता हूँ, -180। मैं यहाँ से चलूँ पहुंचूंगा 180 डिग्री पर, तो ये वाला मैं एंगल भी नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। और 180 के बाद क्या आता है, 360 आता है, तो 360, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इधर एक वर्टिकल लाइनें लगा देता हूँ, ताकि उसमें हमें क्या होगा कि हम कहेंगे कि इस पे हमारे पास वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। अब इसको देखिए हमने वर्टिकल लाइन लगा दी है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि हमारे पास ये जब 180 डिग्री, 360 डिग्री, 0 डिग्री, -180 डिग्री, इन पर हम ये एंगल जब हम डोमेन में पुट ही नहीं कर सकते हैं, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग हमारे पास ना -y और ना +y, ना पॉजिटिव, यानी हमारे पास ना +y ना हमारे पास -y की तरफ कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती, यानी रेंज में हमारे पास कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती इन एंगल पे, ठीक है, जब भी मैंने वर्टिकल लाइनें लगा दी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो होता है ना, होता ये है कि हमारे पास इधर ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। अब हमारे पास 0 डिग्री हम पुट नहीं कर सकते, ठीक है। हम कहाँ पुट कर सकते हैं, ये वाली ले सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री पर हमारे पास क्या वैल्यू है, और सॉरी हमारे पास साइन की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो हमारे पास ये साइन की वैल्यू, इसकी जगह जब मैं 1 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, इधर मैं लिखता हूँ कि मेरे पास जो है ना 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/1। तो हमारे पास क्या आएगा, 90 डिग्री पर अगर मैं वैल्यू देखूँ तो मेरे पास पॉइंट लगेगा यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो है ना साइन थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास 30 डिग्री पर आई थिंक होती है 2, ठीक है। हमारे पास होती है 1/2 होती है 30 डिग्री पर, ठीक है ना। साइन की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 30 डिग्री पर। मैं आपको इधर शो करवाऊँ तो हमारे पास क्या होती है, 1/2 होती है, ठीक है ना। 1/2 होती है। तो अगर हम इसका इन्वर्स लेंगे, ठीक है ना, हमारे पास अगर इसका हमारे पास 1/2 होती है साइन में, और ये इसका हमारे पास कोसेक क्या है, इसका इन्वर्स है, तो हमारे पास 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो 30 डिग्री पर हमारे पास जो वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, कोसेक की 2 होगी, ठीक है। तो ये देखिए कोसेक तो 2 है, ठीक है। अब ये 30 डिग्री ये रहा, और हमारे पास जो 2 है वो ये रहा, यानी हमारे पास 1 इधर है, फिर 1.5, फिर 2, और हमारे पास ये पॉइंट 1 यहाँ लग गया, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना, देखिए एक बात मैं ये बताऊं कि हमारे पास ये पॉइंट जो है ना 0 डिग्री के जैसे जैसे करीब आएगा, ठीक है ना, ये पॉइंट हमारे पास 0 डिग्री पर हमारे पास वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है। तो हमारे पास ये ना कुछ ना बिल्कुल मैं इसके करीब वैल्यू लूंगा, बिल्कुल ऐसे मैं वैल्यू लेता जाऊंगा। तो हमारे पास ये ना ये क्या है, हमारे पास आप लोग जानते हैं हमारे पास ये क्या है, को साइन है, और ये हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 0 के करीब पहुंचा। अगर मैं यहाँ कहीं पॉइंट लूंगा तो ये 0 के बहुत करीब पहुंचेगा, तो डिवाइजर बहुत छोटा होता जाएगा, और इधर ऊपर 1 वैसी मौजूद है। तो 1 बहुत छोटे नंबर से डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर बहुत बड़ा आएगा। तो हम कहेंगे ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आएगा, ये हमारे पास है ना कुछ इस फॉर्म में आएगा ऐसे। तो अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा था, ठीक है ना, अभी मैं लेता नहीं हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि 30 डिग्री जो है ना मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। हमारे पास 90 डिग्री प्लस 30 कितना हो जाता है, 110, हमारे पास 120 डिग्री होता है, ठीक है। अब मैं 120 डिग्री के ऊपर जो है ना कोसेक की वैल्यू देखता हूँ, ये हमारे पास नहीं आई है। अब कोसेक की हमारे पास क्या आई है, 120 डिग्री पर कुछ और आई है, बल्कि मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास हो जाएगी इधर। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊँ तो हमारे पास ये 30 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पूरा क्या बनता है, 90। तो 60 + 90, और 150 डिग्री पे देखता हूँ, 150 डिग्री पर हमारे पास क्या आएगी, वैल्यू 2 आएगी कोसेक की, ठीक है ना। ये देखिए हमारे पास कितनी आई है, 2 आई है। कितने डिग्री पर, 150 डिग्री पर। 150 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 90, ठीक है, और ये हमारे पास एक 30 का है, तो ये 90 ये हमारे पास कितना हो गया, ये 120, और ये हमारे पास 150, ये 150 का पॉइंट है, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ, ये हमारे पास 150 डिग्री है, और हमारे पास जो पॉइंट लगेगा वो कहाँ लगेगा, 2 पर लगेगा। ये 2 की वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है। ये हमारे पास ये पॉइंट आया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना
ये देखिए ये पॉइंट अगर मैं बिल्कुल यहाँ पर इसके प्लॉट कर लूँ रेड के पास, ठीक है। अब हमारे पास ये हमारे पास पहले 0 थी, 0 से गई 1 पर, ठीक है। और हमारे पास फिर से क्या आ रही है, ये हमारे पास क्या आ रही है 0। तो अब हमारे पास क्या है 1 ओवर, और इधर हमारे पास ये 0 के बहुत करीब वैल्यू पहुंच रही है। तो हमारे पास डिवाइडर जितना छोटा होगा हमारे पास आंसर उतना ही बड़ा होता जाएगा। यानी हमारे पास मिनिमम वैल्यू आई किधर, इधर आई है 0 1, और 1 से हमारे पास ये क्या जाएगी इन्फिनिटी तक जाएगी। तो हमारा जो ग्राफ है ना 180 डिग्री के जैसे करीब पहुंचेगा, वो हमारे पास ये 1 आएगा, फिर हमारे पास ये ऐसे ऊपर जाएगा बहुत तेजी से, और ये इन्फिनिटी तक अप्रोच करेगा इसको, ये इसके साथ चलता जाएगा, ठीक है, रेड के साथ आगे तक, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो है ना ये वैल्यू जो है ये ऐसे आती जाएगी, बल्कि मैं इसको आपको सही से दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से ये हमारे पास ऐसे, और ये हमारे पास जो है ना ये वैल्यू जो है ये भी ऐसे इन्फिनिटी तक मूव करेगी, ठीक है। ये हमारे पास कुछ ऐसे, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा सही करके बना लेता हूँ, और ये वैल्यू जो है ना हमारे पास ऐसे इन्फिनिटी तक इसके साथ चलेगी, इसके ऊपर नहीं आएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये ग्राफ जो है हमारे पास कुछ ऐसे जाएगा इन्फिनिटी तक। अब ये देखिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास ये तो हमने देखा 180 डिग्री के ऊपर जा रहा है, 180 डिग्री पर हमारे पास ये इन्फिनिटी तक जाएगा, 0 पे क्यों जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास ये 1 है, तो हम अब हमारे पास ये जब 0 के करीब पहुंचेगा, तो हमारे पास ये 0 के करीब पहुंच रहा है, तो आंसर हम क्या लिखेंगे 0.0000000। तो हमारे पास 1 जब बहुत छोटे नंबर से डिवाइड होगा तो इसके ये पॉइंट भी 0 डिग्री के बहुत करीब पहुंचता जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अब जो हमने लिखा था कि हमारे पास +1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है, तो हमारे पास ये देखिए प्लस इन्फिनिटी तक ही वैल्यू जा रही है, ठीक है। अच्छा अब दूसरी बात ये कि अब हमारे पास जो इधर वाला बनेगा क्या वो भी इस तरीके से बनेगा, तो वो ऐसे नहीं बनेगा। अभी ज़रा चेक करते हैं वो कैसे बनेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा देखिए मेरे से ना अच्छा नहीं बना है, मैं इसको बड़ी कोशिश तो मैंने करी है कि मैं अच्छा करके बनाऊँ, ये बना नहीं है मुझसे बहरहाल, ठीक है ना। आप बस इसको इग्नोर कीजिएगा, बहरहाल आपको ग्राफ समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास इस पॉइंट यानी 180 डिग्री पर तो वैल्यू ले नहीं सकते, ठीक है ना, ये इसके साथ जा रही है। अब हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला हमारे पास पॉइंट क्या है 270 डिग्री, 270 डिग्री हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। और अब हमारे पास साइन की वैल्यू क्या है -1। अब हमारे पास जब इसके डिवाइडर में -1 आएगा, ठीक है ना, इसको तो हमारे पास ये जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, हमारे पास 1 डिवाइड -1, हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइड -1 हमारे पास हो जाएगी -1, ठीक है। तो हमारे पास 270 डिग्री पर आंसर क्या आ रहा है -1 ये है, तो हमारे पास ये क्या आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, हमारे पास क्या आ रहा है -1, ठीक है। इसको ये हमारे पास 1 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जिस तरीके से हमारे पास ये डायरेक्ट 2 पर पहुंची थी, ठीक है ना, तो हमारे पास ये भी -2 में पहुंचेगी यहाँ पर कहीं, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास कहाँ पर पहुंची थी। ये देखिए हमारे पास एक बॉक्स ऊपर गया, 2 बॉक्स, यानी हमारे पास 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ठीक है। और हमारे पास ये जो हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है जिसमें हमारे पास ये एंगल बता रहा है कि इसमें कोई वैल्यू नहीं आएगी, उससे हमारे पास सिर्फ एक क्या कहते हैं 30 डिग्री एंगल पीछे, तो हमारे पास ये कहाँ आएगी, ये हमारे पास यहाँ पर आ सकता है ये पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पर एक हमारे पास पॉइंट आएगा, और ये हमारे पास कौन सा एंगल बनना है, ये हमारे पास बनना है 210 डिग्री का, ठीक है। और ये जो है ना 210 बनना है, ठीक है। ये देखिए 180, ये हमारे पास एक इतना जो फासला है वो कितना बता रहा है 30 डिग्री का एंगल बता रहा है, ये 180 है तो ये 210 हो गया। 210 के बाद ये कितना होगा 30 और ऐड करते हैं, हमारे पास हो जाएगा 240। 240 के अंदर 30 और ऐड करते तो 270। 270 के अंदर 30 और ऐड करते तो हमारे पास क्या हो जाएगा 300। 300 के अंदर हम 30 और ऐड करते तो हमारे पास 330 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास ये देखिए 330 डिग्री, और हमारे पास जो है ना 210 डिग्री के ऊपर जो वैल्यू है वो -2 देगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास 210 डिग्री, ठीक है। और अगर मैं इसकी कोसेक की वैल्यू देखूँ देखिए -2 दी है, ठीक है। बिल्कुल सही मैंने लगाया निशान, अंदाजे से लगाए थे इसको समझ के, ठीक है ना। ये देखिए मैंने इधर 1 आई और इधर देखा तो मेरे पास सिर्फ इससे 30 डिग्री दूर है, और ये भी 30 डिग्री दूर है, और हमारे पास ये 1 ऊपर गया है, तो इधर भी मैंने सिर्फ यही काम किया, और फिर मैंने एंगल का हिसाब लगा लिया कि एंगल कौन सा बनना है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप खुद से प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगी, ठीक है। तो 210 डिग्री पे आई, अब 330 डिग्री के ऊपर भी देखिए मेरे पास -2 वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आई है -2, ठीक। अब देखिए मैं करता क्या हूँ कि मेरे पास जो है ना ये क्या बनेगा, यहाँ से अगर मैं देखूँ, अब ये पॉइंट तो हमारे पास क्या था, इधर -1 हमारे पास वैल्यू आई थी, तो हमारे पास 1 डिवाइड -1 तो हमारे पास क्या आया था आंसर -1 आया था, यहाँ पर आया था, ठीक है। अब मैं जैसे जैसे ये 0 पहले तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये बिल्कुल 2 पर जाएंगी ये वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास क्या होंगी, ये हमारे पास 2 पर जाएंगी ऐसे,
इसको मैं सही बनाता हूँ ऐसे, और ये भी हमारे पास क्या होगा 2 पर जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना ये 180 डिग्री के करीब पहुंचेगी। अगर ये पॉइंट बिल्कुल यहाँ पर पहुंचेगा, ठीक है ना, ये पॉइंट हमारे पास बिल्कुल यहाँ पहुंचेगा। ये रेड आपको पॉइंट नजर आ रहा है, ये वाला रेड, ठीक है, ये वाला जो रेड पॉइंट है ये तो मैं ले नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं बिल्कुल इसके वेरी नियर एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, -1 था, ठीक है। तो अब हमारे पास -1 जो है वो कहाँ पर जा रहा है, हमारे पास 0 के करीब जा रहा है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि मेरे पास ये जो वैल्यू है वो कहाँ पर जा रही है, हमारे पास 0.0000 माइनस में, ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस है, ठीक है। तो हमारे पास बहुत करीब पहुंच रही है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो डिवाइजर में जो आंसर आएगा 0.000001, तो हमारे पास माइनस में बहुत बड़ा आंसर आएगा, ठीक है ना, माइनस में बहुत छोटा आंसर आएगा, यानी एज हम सिर्फ नंबर वाइज बात करें तो बहुत बड़ा आंसर आएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास जैसे हम 180 डिग्री के करीब पहुंचेंगे तो हमारे पास माइनस में बहुत छोटा आंसर आता जाएगा। तो ये देखिए छोटा आंसर का मतलब है कि ये वैल्यू, ये देखिए रेड वाली मैं इसको और इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये रेड वाली इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास ये आ गई और ये आ गई, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना, हमारे पास ये वैल्यू देखिए, ये हमारे पास इसको हमारे पास इन्फिनिटी तक जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। इसके आगे इसके साथ आकर क्या कर जाएगी, मेक कर जाएगी। ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा और ये हमारे पास इधर आ जाएगी, और ये वाली हमारे पास ये पॉइंट इधर लेंगे बिल्कुल। तो ये -0 के हमारे पास ये 0 के करीब पहुंच रहा है, तो यही आंसर हमारे पास बहुत छोटा आएगा 0 पॉइंट। ये देखिए हमारे पास -1 बड़ा आंसर आता है, माइनस में सबसे बड़ा, उसके बाद ये -इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये देखिए ये हमारे पास इस एंगल पे हमारे पास ये -इन्फिनिटी तक ये वैल्यू मूव करेंगी ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए अगर मैं आपको कलर से अगर शो करवाऊँ, ये हमारे पास देखिए ये हमारे पास रेड वाली, इस पर कोई वैल्यू नहीं आएगी, इसके साथ साथ चलेंगे, इसके साथ ऐसे चलेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट इसके ऊपर वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है। और फिर से क्या कहते हैं, फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक चक्कर हो जाएगा इधर से, यानी हमारे पास ये वैल्यू जो है ये हमारे पास ऊपर वाले की नहीं आई, फिर और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा चक्कर काट के तो नीचे की तरफ आई है, ठीक है। तो अब हमारे पास अगली जो वैल्यू स्टार्ट होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी और हमारे पास यह जाके कुछ यूँ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली तो देख लिया। अगर मैं इधर ये जो एंगल मैंने पुट करा, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ठीक है ना, अब मैं एंगल कहाँ चल रहा हूँ, नेगेटिव में चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास सिर्फ यही वाला सीन होगा इधर भी, ठीक है ना। ये वाला सीन इधर कैसे होगा कि हमारे पास जो है ना 90 डिग्री पर क्या वैल्यू हो जाएगी, 90 डिग्री पर -90 डिग्री, यानी हमारे ये -90 डिग्री है। तो हमारे पास इधर क्या है, इधर देखिए माइनस है, तो इधर हमारे पास जब -1 से डिवाइड होगा तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 90 डिग्री पर -1 आएगी, है यहाँ पर, ठीक है। और अब ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना ये -1 आई है। अब ये देखिए इधर से हमें शो हो रहा है कि ये दोनों वैल्यू हमारे पास क्या जाएंगे, -इन्फिनिटी तक जाएंगी, ठीक है। अब ये देखिए जैसे जैसे ये मैं 180 डिग्री एंगल जो है इसके करीब पहुंचूंगा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, -इन्फिनिटी तक वैल्यू जाएगी, ठीक है ना। और दूसरी बात ये, अगर इसको मैं और एक्सटेंड कर लूँ, ठीक है ना, तो हमारे पास एक पॉइंट जो है ना, जैसे हमारे पास इससे 2 पॉइंट ऊपर था तो हमारे पास 2 पॉइंट इधर और 1 पॉइंट इससे दूर, तो हमारे पास 1 पॉइंट इधर आएगा, ठीक है, और हमारे पास ये 1 पॉइंट इधर आएगा। ये हमारे पास ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ जो है ना वो ऐसे बनेगा और इसके साथ में टच नहीं करेगा, इसके साथ इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। और ये वाला भी हमारे पास कुछ ऐसे ही आएगा और ये ऐसे जाएगा, ठीक है। ये मेरे से सही नहीं बनना थोड़ा सा, तो ये हमारे पास है ना कुछ ऐसे वैल्यूज की इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये जब 180 डिग्री क्रॉस करेगा ना, 180 डिग्री क्रॉस करने के बाद यानी हम यहाँ पर आएंगे तो ये हमारे पास अभी जो 90 वो 270 के लाएगा, तो यहाँ पर कहीं हमारे पास ये ऐसे वैल्यू जाएगी और ये वाली वैल्यू ऐसे जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये इसकी क्या होगी, रेंजेस होगी, उसका ग्राफ होगा, ठीक है। अगर मैं आपको समझाऊँ इधर, तो ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। देखिए उसमें भी मैंने ये समझाया था, ठीक है ना। हमारे पास ये देखिए एक ये मैंने पहले बताया था, ये आया था, फिर उसके बाद हम और आगे चले तो हमारे पास ये वाला नहीं आया था, ये वाला आ गया था, ठीक है। ये हमारे पास इन्फिनिटी तक जा रही है और ये भी इन्फिनिटी तक, ये -1, ये देखिए 1 है ना, एक बॉक्स 1 और इधर ऊपर की तरफ 1, फिर हमारे पास ये आता है। इसी तरीके से अब इसके लेफ्ट साइड पर आते हैं तो पहले हमारे पास ये डिक्रीज वैल्यू होती है, फिर उसके बाद ये पॉजिटिव होती है, फिर इस तरीके से पहले एक पॉजिटिव एक निगेटिव में वैल्यू आती है, ठीक है, और इन्फिनिटी तक जाती है। तो ये था इसका ग्राफ। अब नेक्स्ट लेक्चर के हम बात करेंगे सेकेंड फंक्शन के ग्राफ के ऊपर।